हेडिंग दे दो ज्ञान के पास। अब इसमें बोला ये तो दे दो, बोल गया जिगरा। कभी कभी बेटा आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स होती है, क्या आ जाए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से देखो, कभी कभी ऐसे होता है, बहुत सारे प्लेट्स ऐसे होंगे, अपना प्रोड्यूसर नेट के पास चलिए से फॉर एग्जांपल यहाँ का एंड ए, यहाँ का एंड बी, कभी ऐसे होगा, कभी कुछ और कॉम्बिनेशन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंड ए और ये एंड थर्टी। बोला जाएगा आपको कि भाई हर किसी प्लेट के अक्रॉस जो डिस्टेंस है वो डी है, सब प्लेट्स का एरिया फॉर एग्जांपल सेम है, तो बताओ व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। ठीक, जब भी आपको ऐसी कॉम्बिनेशन मिलती है बेटा, जब जहां पर आपके प्लेट्स को कंबाइन किया गया होगा, तो याद रखोगे पहला स्टेप जो आप फॉलो करोगे वो ये कि आप इन प्लेट्स की नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करने के बाद आपका काम थोड़ा सा बेटा आसान हो जाएगा। नंबरिंग करने के बाद ये देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल मैंने प्लेट ए को बेटा कोई चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव, तो ऐसा जिगर पॉजिटिव यहाँ पर क्रिएट सर्च, उसकी वजह से इंडक्शन आएगी इस पे, बनेगा ना नेगेटिव, तो बन गया ना कैपेसिटर। सिमिलरली बेटा अगर आप यहां पर देंगे, वो क्या इस पे लाएगा, इस पे देंगे आप नेगेटिव चार्ज, तो इस पे आएगा ना नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? अब देखो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला तो लेकिन नेगेटिव है, तो बनना अधिक कैपेसिटर। बात समझ में? लेकिन ये कैपेसिटर है कैसे, जरा देखो। पहला कैपेसिटर बन रहा है प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच, बन रहा है कि नहीं? दूसरा कैपेसिटर बन रहा है बिटवीन प्लेट 2 एंड प्लेट 3। अब नए से प्लेट 2 का ये वाला चेहरा और प्लेट 3, आप ये तो है प्लेट 2 तो सेम पोटेंशियल पे, सुना? उसके बाद बेटा 3 और 4, सॉरी, उसके बाद 3 और 4, सुना? ठीक, 4 कनेक्टेड विद बी, या 1 कनेक्टेड विद, आपको क्या लग रहा है सब कैपेसिटर्स कैसे हैं? शाबाश, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। नेट कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी और 3 ऐसे सेम, क्योंकि एरिया देखे होगा, डी देखे होगा। बात समझ रहा है? इन शॉर्ट देखो कितने प्लेट्स थे, 4 प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को किससे डिवाइड किया? इन जनरल n प्लेट्स के वक्त डिवाइड किससे करोगे? हां शाबाश, n-1। ठीक, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन बेटा यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो प्लेट्स को नए से नंबरिंग करनी पड़ेगी। कर दो नंबरिंग। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक, अगेन द सेम कांसेप्ट, इसको चार्ज दे दे पॉजिटिव और इसको चार्ज दे दे नेगेटिव। जब इसको पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लेट बन गया 1 और 2, 1 और 2, 1 जुड़ा हुआ है ए के साथ, 2 जुड़ा हुआ है बी के साथ, सुना? ठीक, अब देखो इस पे तो है नेगेटिव, लेकिन इस पे है ना पॉजिटिव, इफेक्टिवली 2 और 3 भी बनाएगा कैपेसिटर। 2 जुड़ा हुआ है बी के साथ, लेकिन 3 जुड़ा हुआ है ए के साथ। बात समझ रहा है? इसके बाद बेटा 3 और 4 की बात करते हैं। 3 और 4, इस पे है पॉजिटिव, इस पे क्या है? कैपेसिटर है ना, तो बताओ 3 और 4, शाबाश। 3 is connected with A and 4 is connected with, तो यहाँ पर बेटा कॉम्बिनेशन आ रही है किसकी? नेट कैपेसिटेंस विल बी 3 times एप्सिलॉन नॉट A by, क्योंकि पैरेलल चुना। कितने प्लेट्स थे? 4, मल्टीप्लाई किससे किया? n-1 से, तो n प्लेट्स के बाद मल्टीप्लाई बाय n-1। चल ठीक, आसान है ना? अच्छा आसान, थोड़ा सवाल हाँ, कॉपी किया? आसान है ना? बस सब सर, why can't there be a capacitor between 1 and 3? क्योंकि वो भी पॉजिटिव, क्योंकि वो हाँ 2 and 4, बस 2 and 4 यहाँ पे वो नेगेटिव ना, देखो ना, यहाँ पर जब आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया था ना, उस पे आ गया था ना इंडक्शन। तो बात समझने की कोशिश करो, बीच में जब प्लेट आता है तो ये मेटल है ना, ये दी बेस करने के। ठीक, चलो कुछ सवाल अब करो।
ज्ञान कैपेसिटर्स पे सवाल करो बच्चा। एक शरीफ सा सवाल है, if the distance between the plates is d and the area which is common is a, calculate the net capacitance of the system. ये किस कॉम्बिनेशन वर्ड सीरीज है कि पैरेलल? शाबाश, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई बाय कितने प्लेट्स यहाँ पे? तो किससे मल्टीप्लाई होगा? बस a एप्सिलॉन नॉट a बाय, ठीक, आसान है ना? ये ज्ञान के पास। अच्छा ठीक, जरा ये करके दो, ये करके दो बच्चा। This A, this is B. Shabash, find the net capacitance of the system. Find the net capacitance of the system. क्या किया चलो बताओ, इसमें क्या किया? इसमें कितने कैपेसिटर्स? दो, वन टू थ्री और तो शाबाश, यहाँ पे क्या होगा? थ्री कहाँ से? दो ही तो है। वन इज विद ए, टू इज विद बी, वन इज विद ए, टू इज विद बी। 2 and 3 कहाँ कैपेसिटर बनाएगा? 3 और 4 बनाएगा। 3 is with B, 4 is with A। तो पैरेलल में दो ही आ गए ना, तो it will be twice epsilon naught A by B। What about this? या अल्लाह, वो जरा वो देखो, वो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें दो बीच में घुसे हैं। अब तो तुक्काबाजी थोड़ी ना करेगा, मैंने कहा था जब वैसे होगा तब। ये एक दूसरे की स्पर्श, आज ये ऐसे घुसा है। चोर थी वहां बना ही कैपेसिटर, दिमाग जो लगा थोड़ा सा रेडीमेड का जैसा। सॉरी मनियो से याद, यहाँ पर कितने कैपेसिटर्स हैं? इसको पॉजिटिव दे दे, इसको नेगेटिव दे दे, तो ये तो बनाएगा 1 और 2, 2 और 3 भी बनाएगा, बनेगा कि नहीं? मगर कैसे? हाँ तो त्रणा याशु 1 to 2 और 2 to 3, 2 to 3 इवन ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन है। So it is epsilon naught A by 2। क्लियर? अच्छा, मैं एक और सवाल बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मुझसे बन नहीं रहा। मैं देखूंगा वो कहीं अगर मिला मुझे तो।
अच्छा you go to plates clear? Yes, sir. हाँ Yes. जरा एक और सवाल ट्राई करो। सवाल कुछ ऐसा है, चलो बच्चे बताओ व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम? मुझे प्लेट मान लो प्लेट है, और क्या करोगे इधर? हाँ करो नंबरिंग, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 पद 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 हाँ बताओ ना। 1 और 2 के पास बनाएगा, 1 और 2 बनाएगा, 1 और 2। 1 जुड़ा है A के साथ या ओके, 2 जुड़ा है B के साथ क्या? So 1, 2 और 2 और 5, 6 में पैरेलल में। हाँ। So 1, 2 और 5, 6 में पैरेलल। 5, 6 आप जोड़िए। 5 बीच के साथ और 6। 5 किसके साथ? A के साथ। 5 A के साथ और 6 B के साथ। 6 B के साथ। अच्छा। What about the others? 2 और 3 के पास नहीं बनाएगा? अरे जब इस पे आ गया से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव अब ये नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा ना। यहाँ तो हर जगह के पास है ना। अब देखो अंदाजन फायरिंग मत करो, यहाँ पर बेटा 1 और 2 कैपेसिटर है ना। ओके, अगर मैं 2 को डायरेक्टली 6 के साथ जोड़ दूं कोई मसला नहीं, 6 के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन 5 है ना। अच्छा 3 और 4 भी कैपेसिटर है ना, 2 और 3 भी कैपेसिटर है, 2 और 3 2 और 6 ब्याह का प्लेट बेशता से 3 जुड़े, 2 और 3 के साथ फिर से 3 है और एक और है 4 के साथ फिर 5 जुड़ा हुआ है, 4 के साथ
एक और 4 ये पहले, और फिर उसके साथ 5 है, ठीक है, और फिर फाइनली 5 1 के साथ कनेक्टेड है। बात समझ रहा है? क्लियर? अच्छा, 1 दे दो, ये क्या है? एक हिसाब से ये कनेक्शन में 2 सेकंड के लिए उठाता हूँ, इसी इक्वल बस वंश बात साफ है। वन योर जना आप ज़ सीरीज नेट कैपेसिटेंस C/3, C और C पैरेलल 2C और C/3, क्योंकि A और नहीं आपको क्या चाहिए? नहीं गलत हो रहा है ना, मैं बना रहा हूँ ना, हमें चाहिए ना A और B के अक्रॉस, A था उन्हें B था उन्हें, अच्छा ठीक। यहाँ पर आएगा ये वाले दो तो है पैरेलल नजर आ रहे हैं, इन दो के बदले में एक ही लिख रहा हूँ 2C, ठीक। अब ये वाले 3 जो है 1 2 3 ये C/3, मगर इनके कनेक्शंस भी और B के बीच है ना, C/3, मगर देखो ना C/3 आप एंड सुना था A से, आप एंड A से ब्याह कनेक्शन B से, तो आपस में पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस C/3 प्लस 2C, ठीक है ना, 7C/3, ठीक है। सवाल कुछ भी हो सकते हैं तो प्लीज देखा करें, बाकी प्लेट्स को देखा करें होगा क्या, ठीक है। सो बेटा आई स्टॉप हियर। क्वेश्चन आप लिखिए वर्ड ये नीट में आया है, मेरे को क्यों कहना है ये, क्योंकि ये सवाल जी एडवांस 2012 में आया, नीट उनको रिपीट, नीट अर्धा सेम क्वेश्चन सेम चॉइसेस, नथिंग डिफरेंट, सेम थिंग, हमने पढ़ा भी है तो आप कर भी सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एक दिखा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर बेटा एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और यहाँ पर एक और कैपेसिटर, ये वोल्टेज V, ठीक, 2 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड। यहाँ पर बेटा ये स्विच है दरअसल, नीचे पोजीशन नंबर 1, नीचे पोजीशन नंबर 2, ठीक। सवाल देखो क्या है, अब सवाल लिखो, नीट में आया है, a capacitor of 2 microfarads is charged as shown, ठीक है। A capacitor of 2 microfarad. A capacitor of 2 microfarad capacitance is charged as shown, ठीक है ना। When the switch is shifted, ये स्विच है यहाँ पे, देखो ना, पहले इसको चार्ज करते हैं इसको with the help of the battery, इसका वोल्टेज कितना, तो जब ये जोड़ा तब S पोजीशन नंबर 1 पे, ठीक। लेकिन इसके बाद क्या किया जाता है, ये स्विच जो है हटाया जाता है किधर, 2 की तरफ, मतलब तब ये वाली चीज हो, बैटरी का ना डिस्कनेक्टेड है। दपांशु when the switch is turned to position 2, when the switch is turned to position, calculate the energy dissipated, calculate the energy dissipated from the 2 microfarad capacitor, ठीक है। choices are 0, 20, 75, 80%, 0, 20, 75 to 80. IIT Zazba needs Zazaga. Same wording the same, choices the same. ये सवाल किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये सवाल किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सिर्फ कॉन्सेप्ट तो बता दो। अच्छा पहले मुझे बताओ, जब ये चार्ज नहीं हो रहा था, सब सिर्फ ये चार्ज हो रहा था ना, जब ये सिर्फ चार्ज हो रहा था तो इसने इसको चार्ज किया होगा, उसके बाद ये हटा दिया तूने, और चुना ये थी ये जुड़े, फिर क्या करी, ये कुछ चार्ज इसको देगा ना, तो ये कौन सा फिनोमेना, चार्ज शेयरिंग फिनोमेना, चपाक जो सो
आपने डायरेक्ट एक्सप्रेशन मेरे पास पढ़ी है लॉस ऑफ एनर्जी, C1 C2 डिवाइड बाय ट्वाइस C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, पढ़ा है ना? बस आपको ये देखना है कि पहले क्या कंडीशन थी, फाइनल क्या करना। अगर वो वाला फॉर्मूला याद है, सिंपल कांसेप्ट, पहले इसकी एनर्जी हाफ ऑफ CV स्क्वायर, फिर इन एट द एंड इन दोनों की एनर्जी आपस में उनको सब्ट्रैक्ट, पहले आएगा ना कुछ कॉमन वोल्टेज, इनकी नेट कैपेसिटी होगी 2 + 8, पढ़ा था उसमें, तो फिर देख लेना, ठीक है? तुम करो ये की चलो दार पे कर ले ऐसा